हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट विद अभी। मैं अभिजीत और आज लेके आया हूँ आपको मोशन में दूसरा टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि आपका पहला हमारा टॉपिक था आपको स्टेट में मैंने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी स्टेट्स होती हैं, और आज हम बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे। आल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, वो सारी क्वांटिटीज जिससे हम मेजर कर सकें, माप कर सकें, उन्हें कहेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हमारे पास है हमारा ये मार्कर, इसको हम अब इसकी लेंथ मापनी, मेजर करनी है, इसकी हमें हाइट पता करनी है, तो लेंथ हमारी हो गई फिजिकल क्वांटिटीज। मास, इसका वेट पता करना है, तो वेट मास भी हमारा क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटीज। यानी आल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। एग्जांपल पे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, वर्क, ये सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगी। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती हैं। उसमें से पहला टाइप फिजिकल क्वांटिटीज का है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ मैं आप लोगों को अलग अलग स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं पहले ये समझेंगे। आपको पता है किसी भी क्वांटिटीज को शो करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, या होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होती है डायरेक्शंस। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शंस। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होती है, यानी डायरेक्शन से फ्री होती है। इनमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाई मैग्नीट्यूड, इनको केवल मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल आपके हैं लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर। इनके द्वारा स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन किया गया। इसके बाद यहाँ पे आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे, ये देखिए, इट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ डायरेक्शंस एज वेल एज मैग्नीट्यूड। यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी इनमें आवश्यकता होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी आपकी हो गया फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए हम कैसे बताते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारा एक ही क्यूबिकल ब्लॉक है, इसको इस पोजीशन से यहाँ पर पहुँचाना है हमें। इधर से हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब देखो जब दोनों तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट कंडीशन में रहेगा। इधर से जैसे ही हमने फोर्स बढ़ाया 10 न्यूटन कर दिया, तो ये हमारा तुरंत डायरेक्शन ये हुई, तो आपकी डायरेक्शन जहाँ इधर से अप्लाई हुई तहाँ ये अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। मतलब कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हमारा, क्योंकि इसको डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। अतः वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस की भी आवश्यकता होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उनको मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी को उसी के सिंबल के ऊपर एक एरो बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं, और स्केलर क्वांटिटी को केवल उसके सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते